Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 10. ओके तो ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है. यूनिट्स हमारे फर्स्ट यूनिट का, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. ओके सो इसमें हम लोग क्या देखने वाले, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. ओके जिसमें भी और लास्ट लेक्चर है हमारा ये यूनिट्स का. इसके बाद हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चन बैंक कर लेंगे या फिर ना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे. ओके नेक्स्ट लेक्चर में. तो देखो इसमें क्या है, ये हमारा एसआई यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है यहाँ पे. ठीक है, दोनों का भी कन्वर्जन देखना है. मतलब एसआई को सीजीएस में हमने एसआई देखा है यूनिट क्या रहता है, और सीजीएस हमें पता है. तो यूनिट्स एक दूसरे के साथ कन्वर्ट कैसे होंगे, इसकी जो क्वांटिटीज़ है वो इसके साथ कैसे कन्वर्ट होगी, इसकी क्वांटिटी इसके साथ कैसे कन्वर्ट होगी. ओके इसलिए यहाँ पे मैंने डबल एरोस दिखाई है. ओके दोनों साइड कन्वर्जन हो सकता है. ओके नाउ प्रोसीड टू आवर फर्स्ट स्लाइड. तो देखो क्या है, पहले तो हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन से हमें कन्वर्जन करना है उसमें, फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट. हमारे जो यूनिट्स थे, यूनिट्स के कौन से पार्ट्स थे. देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखा था हमने, पार्ट्स थे. पहला था एसआई सिस्टम. एसआई मतलब क्या, एकदम स्टैंडर्ड जो था, वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल हमने बोलते थे ना, वो एसआई. देन आता था सीजीएस. सीजीएस का फुल फॉर्म क्या था, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड. मतलब तीन यहाँ पे चीज़ें थी, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड. ओके और जो थर्ड था देखो, और एक था वो कौन था, एमकेएस था. उसका फुल फॉर्म क्या था, मीटर, किलोग्राम, सेकंड. ओके देन फोर्थ जो आता था वो क्या था, एफपीएस. तो ये एक्चुअल में क्या था, फीट, पाउंड और सेकंड. ओके इसको एफपीएस सिस्टम बोलते थे, फीट, पाउंड और सेकंड. इसमें फिर क्या होता था, ये तीनों में भी तीन तीन ही थे मेन जो हम लोग यूज़ करते थे. और इसमें फंडामेंटल कितने थे, जो ऐसा है हमारा, इसमें फंडामेंटल 7 है. ओके 7 फंडामेंटल यूनिट्स है यहाँ पे. और मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो थी वो 7 फंडामेंटल से, उससे फिर डिराइव्ड बनाई गई. ओके फंडामेंटल जो यूनिट्स है वो 7 थे, 7 से फिर और बहुत सारे बनाए गए. ओके और 2 सप्लीमेंट्री भी थे. तो ये एसआई में था पूरा. ओके स्टैंडर्ड जो है हम लोग यूज़ करते हैं वो एसआई यूज़ करते हैं. और फिर सीजीएस भी यूज़ करते हैं, कुछ कुछ जगह पे सीजीएस भी यूज़ किए जाते हैं. बाकी ये दोनों मोस्ट ऑफ हम लोग नहीं यूज़ करते. ओके तो इसको हम लोग नहीं स्टडी करेंगे. हम लोग अभी सिर्फ एसआई और सीजीएस का ही स्टडी करेंगे कि इसमें कन्वर्जन कैसा होता है. ओके कुछ पर्टिकुलर मेथड से वो यूज़ करके ही किया जाता है. ओके वो अभी हम लोग देखते हैं. तो देखो क्या है, शेडिंग देख लो पहले. टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर. मतलब क्या है, दो सिस्टम्स है यूनिट्स के. जैसे अभी हमने कंसिडर किया ना, एक एसआई है, एक सीजीएस है. मतलब यहाँ पे अगर एसआई है, एसआई में कुछ सब क्वांटिटी का एक यूनिट है पर्टिकुलर, उस यूनिट को बोलते हैं एसआई यूनिट. ओके वैसा ही यहाँ पे सीजीएस सिस्टम है. तो यहाँ पे जो यूनिट रहेंगे क्वांटिटीज़ के, उसको सीजीएस बोला जाता है. ओके सीजीएस यूनिट. तो हमें बस इसका कन्वर्जन एसआई को सीजीएस के फॉर्म में लिखना है, और जो सीजीएस है उसको एसआई के फॉर्म में लिखना है. बस यही चीज़ें हैं जिसको, इसलिए हम लोग ये मेथड देख रहे हैं कि ये एक्चुअल में कन्वर्ट कैसे होता है, एसआई को सीजीएस और सीजीएस को एसआई कैसे किया जाता है. ओके तो देखो ये कैसा होगा. तो पहले ना कुछ इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कैसे होता है. सो दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज. न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब जो वैल्यू रहती है ना, वो हम लोग कोई भी क्वांटिटी अगर बोलते हैं हम लोग 30 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से वो वहाँ पे ट्रैवल कर रहा है. मतलब कितना, 30 किलोमीटर पर हावर. तो ये यूनिट के साथ, ये जो है वो यूनिट है. ओके उसके साथ जो ये नंबरिंग आता है ना, वो नंबरिंग रहता है ना, उसी को बोला जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू. उसके साथ मतलब मैग्नीट्यूड रहता है वो, उसी को बोला जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू. ओके तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे एन से डिनोट किया है, स्मॉल एन. ओके एंड इट्स करेस्पॉन्डिंग यूनिट. हमने बोला ना अभी, जैसे वेलोसिटी बताई मैंने 30 किलोमीटर, 30 मीटर पर सेकंड बता देता हूँ. ठीक है ना, मीटर पर सेकंड में हम लोग मोस्टली वेलोसिटी को देखते हैं. तो इसमें देखो मतलब ये हमारी वेलोसिटी ऐसे देखी जाएगी, बाकी जो कार की वगैरह रहती है वो इससे ज़्यादा देखते हैं, वो किलोमीटर पर हावर पे देखते हैं. ओके तो मीटर पर सेकंड में कैसा रहता है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड क्या हो गया, यूनिट है ये वेलोसिटी का. और जो ये 30 है ना, ये एक्चुअल में क्या हो गया, हमारा एन हो गया, मतलब ये वैल्यू. तो इसके साथ जो यूनिट आता है उसको क्या बोला जाता है, इट्स करस्पॉन्डिंग यूनिट यू. उसको स्मॉल यू से डिनोट किया जाता है. ओके ये है हमारा स्मॉल एन, ये है हमारा स्मॉल यू. ओके इस तरह से ये डिनोट किया जाता है. अभी देखो तो इसको पहले तो ये स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख दिया, ये पूरा ये स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है.
अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो भी आगे देखते हैं। देखो तो मैथमेटिकल फॉर्म में ना यहाँ पे दिया गया है पूरा। तो देखो कैसे दैट इज़, ये जो साइन है वो एक्चुअल में दैट इज़ बोलते हैं इसको, आई ई करके लिखते हैं ना, मतलब दैट इज़, ओके शॉर्ट फॉर्म है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो एन इंटू म्यू, यू लिखा है यू, ओके ब्रैकेट में एन इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब क्या बताया, कॉन्स्टेंट बताया, मतलब एन और यू दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा, ओके। मतलब एक क्वांटिटी के लिए आप जितना लोगे, दूसरी क्वांटिटी, इन दोनों के बीच में जो होता है कॉन्स्टेंटली वो चेंजिंग होगी, ओके कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होगी। मतलब अगर एन बढ़ाते हो, ओके ना, तो क्या हो जाएगा, उनका जो यू है तो यू की वैल्यू कम हो जाएगी, और प्रोडक्ट जो रहेगा ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ओके अलग अलग एन के लिए। तो इसलिए देखो इसको एक्चुअल में रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग, N1 U1, ओके इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, N1 U1 इक्वल टू N2 U2 ऐसे लिखेंगे, ओके N1 U1 इक्वल टू N2 U2 ऐसा लिखा जाएगा, ओके N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ये एक्चुअल में हो गया, ओके। तो अभी ये इसमें N1 क्या है, N1 मतलब हमारा जो फर्स्ट जो यूनिट है, मतलब ऐसा यूनिट है ना, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको N1 लेते हैं हम लोग, ओके। मतलब ऐसा यूनिट में जो कुछ भी है उस वहाँ पे जो नंबरिंग रहेगा ना उसको N1 कंसिडर करते हैं, ओके। और जो U1 है ना, मतलब N1 इसका है, देखो ये यहाँ पे हमने SI ड्रॉ किया ना, ये SI का है N1, और जो U1 है ना वो इसका यूनिट है, जो कुछ वैल्यू रहेगी उसका यूनिट है U1, ओके। तो इस तरह से ये रहेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं N1 U1 SI के लिए होगा N1 U1, और जो CGS के लिए होगा, CGS के लिए क्या रहेगा, देखो यहाँ पे N2 उसका न्यूमेरिकल वैल्यू N2 रहेगा, ओके। और जो उसका यूनिट रहेगा CGS में वो क्या रहेगा, U2 रहेगा, ओके ये रहेगा। तो अभी क्या हो गया, CGS के लिए क्या बन जाएगा, N2 U2। तो ये जो है वो मेन इक्वेशन रहेगा, मतलब जब भी हम कन्वर्ट करेंगे ना वैल्यूज़ तो इस हिसाब से ही कन्वर्ट होगी। मतलब हमें देखो CGS में हमें क्या मालूम है, देखो यहाँ पे SI का यूनिट भी मालूम है हमें, उस चीज़ का करस्पॉन्डिंग CGS यूनिट भी मालूम है हमें, मतलब U1 U2 हमारे पास है वैल्यू, ओके वो फिक्स वैल्यू वो हमें मालूम है। बट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमें नहीं मालूम कि ये किससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वल बनेंगे, ओके। तो N1 की अगर कुछ वैल्यू है और N2 की भी वही वैल्यू आनी चाहिए, ओके, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, N2 की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, वो एक्चुअल में हमें बताएगा उसका यूनिट कन्वर्जन, ओके इस तरह से। मतलब हम लोग अगर यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, अगर 1 मीटर है, ओके, और ये साइड है सेंटीमीटर, तो कितना ऐसा होना चाहिए कि उससे वो इक्वल बन जाएंगे, ओके। तो 1 मीटर होता है ना, तो उसका मीनिंग कितना रहता है, यहाँ पे रहता है 100 सेंटीमीटर रहता है। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे N2 की वैल्यू कितनी बन गई, 100, N1 की वैल्यू 1, देन यहाँ पे U1 की वैल्यू मीटर है, और जो U2 की वैल्यू है वो सेंटीमीटर है, और N2 की वैल्यू 100 हो गई, ओके। तो इस तरह से ये पूरा ये रहेगा, ओके। ये मैं सिंपल क्वांटिटी के बताया, अलग अलग अभी डिराइव क्वांटिटीज़ के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, वो हम लोग आगे एग्जांपल देखेंगे उसमें पता चल ही जाएगा। अलग अलग एग्जांपल्स हम लोग स्टडी करेंगे ना, तभी उसमें देखेंगे हम लोग कि वो किस तरह से वो चेंज होते रहते हैं। अभी नेक्स्ट देखो क्या है, और एक पॉइंट है वो क्या है, कंसिडर अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ डायमेंशन A, ओके डायमेंशन A इन मास। मतलब क्या बोला, देखो मास है उसका डायमेंशन क्या बताया, A बताया, ओके। मतलब यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो क्या हो जाएगा, देखो मास ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो उसके ऊपर के साइड ऐसे A लिख दो, ओके। मतलब क्या हो गया, वो डायमेंशन हो गया उसका, मास का डायमेंशन जो होता है, डायमेंशन हम लोग ऊपर लिखते हैं ऐसे, मालूम है ना, क्वांटिटी के जो क्वांटिटी होगी उसके ऊपर, मतलब मास का डायमेंशन है तो A लिख दो उसके ऊपर। देन नेक्स्ट क्या बोला है, B इन लेंथ, मतलब जो क्या होगा, लेंथ जो है MLT रहता है ना, तो लेंथ के लिए L लिख दिया, और उसका जो डायमेंशन है वो B है, ओके। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे डायमेंशन उसका, यहाँ पे जो है यहाँ पे डायमेंशन। देन नेक्स्ट क्या है, एंड C इन टाइम, जो टाइम है टाइम कोऑर्डिनेट ऐसा T, उसमें क्या होगा, C आएगा,
ओके, तो इस तरह से हमारा ये रहेगा, मतलब m पावर a लिखते हैं हम लोग, l पावर b और t पावर c इस तरह से लिखेंगे। ओके, तो ये रहेगा हमारा एक क्वांटिटी के लिए सिर्फ हमारा। ओके, मतलब हम लोग अगर CGS कंसिडर करें या फिर कुछ भी जो गिवन रहेगी वो एक क्वांटिटी ये इस तरह से रहेगी। देन क्या हो गया, इफ़ द फंडामेंटल यूनिट्स इन वन सिस्टम आर M1 L1 T1 इस तरह से रहेंगे। अगर फंडामेंटल यूनिट उसके M1 L1 और T1 रहेंगे, ओके, तो क्या हो जाएगा, ये M है, M की जगह पे M1 कर दो, L की जगह पे L1 और T की जगह पे T1 कर दो। मतलब क्या हो गया, M पावर A, L पावर B, T1 पावर C। ओके, M1 पावर A, L1 पावर B और T1 पावर C इस तरह से तैयार बन गए। ओके, देन अभी क्या हो गया, देखो नेक्स्ट क्या बताया कि और फिर और एक सिस्टम है, उसका क्या बन गया, M2 बन गया उसका। ओके, तो उसका क्या बनाया, देखो M2 है, L2 है एंड T2 है। ओके, तो क्या सेम यही चीज़ है, सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, M2 पावर A, L2 पावर B और T2 पावर C ऐसा होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो वो उन्होंने फॉर्म लिखा हुआ है N1 इंटू जो है, मतलब ये जो फॉर्मूला था वो लिखा हुआ है। ओके, डायमेंशन के रूप में, तो सो वी कैन राइट। ओके, ये एक्चुअल में फार्मूला है, वो याद रखो। ठीक है, तो देखो N1 इंटू, देखो M1 लिखा है, ए नीचे आ गया, नीचे मत लिखो, इसको ऊपर लिखना। ठीक है ना, इसके हेड में A लिख देना, L के हेड में B लिख देना। ओके, और देन T के यहाँ पे ऊपर के पावर के साइड इसको C लिख देना। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा N1 इंटू M1 पावर A, L1 पावर B और T1 पावर C। ओके, ये एक्चुअल में उसके डायमेंशन हो गए। देन ये फर्स्ट क्वांटिटी हो गया। सेकंड क्वांटिटी जो अदर क्वांटिटी है उसका क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड में लिखेंगे, इक्वल टू लिख के राइट हैंड साइड में वहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है N2, तो यहाँ पे N2 पहले लिख दिया। देन अभी ये लिखो, इसका डायमेंशन लिख दो। तो डायमेंशन क्या थे, M2 पावर A, L2 पावर B एंड T2 पावर C। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। डायमेंशन दोनों के सेम है, ABC रहेंगे दोनों के भी। तो अभी क्या करना है, देखो जो N2 है ना उसको एज इट इज़ रख दो, और जो बाकी का डायमेंशन का जो क्वांटिटी है ना उसको एक साइड में ले लो। ठीक है, तो फिर हमें जो हमें फॉर्मूला बनेगा वो एक्चुअल में कैसे बनेगा, देखो इस तरह का फॉर्मूला है, N2 इक्वल टू N1 इंटू M1 पावर M2, M1 बाई M2 होल पावर A इंटू L1 बाई L2 होल पावर B एंड T1 बाई T2 होल पावर C। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, भाई सिर्फ किसी एक क्वांटिटी की N2 या N1 दोनों में से एक की वैल्यू दी रहेगी और एक फाइंड करना पड़ेगा। तो जो दिया गया है उसको N1 कंसिडर कर लो और जो फाइंड करना है वो N2 रहेगा। देन M1 की वैल्यू, L1 की वैल्यू, T1 की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी क्योंकि वो गिवन रहेगी। देन M2, L2 और T2 उसके भी यूनिट्स आप लिख सकते हो, क्योंकि अगर एक बार SI मिल गया तो CGS यूनिट लिखना भी बड़ी बात नहीं, तो वो भी इजीली लिख सकते हो आप। मास का आपको मालूम है, उसका SI है किलोग्राम और CGS से ग्राम। वैसे ही L का भी आपको मालूम है, उसका SI यूनिट है मीटर और CGS यूनिट है उसका सेंटीमीटर। और टाइम का दोनों में भी देख लो, SI भी और CGS भी दोनों में भी सेकंड ही है। ओके, चेंज नहीं है। उसी तरह से बाकी की क्वांटिटी भी रहती है, जैसे अगर टेम्परेचर दिखे तो उसमें भी रहेगा डिग्री सेल्सियस रहेगा, मेन तो उसका केल्विन है SI यूनिट। और अगर करंट देखते हैं तो करंट में भी चेंजेस आएंगे, एम्पियर रहता है। देन CGS भी उसका कुछ, CGS मोस्टली कम यूज़ करते हैं, उसका एक बायोट करके एक यूनिट है वो यूज़ करते, मोस्टली एम्पियर यूज़ करते, CGS उसका लिखते नहीं कभी, बट हमें पता रहना चाहिए। एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग देख लेंगे, वो करंट का एक है बस, बाकी तो सब नॉर्मल यूनिट्स है। बस आपको मास, लेंथ और टाइम एक्चुअल में इसके यूज़ करो, क्योंकि ये हर एक क्वांटिटी में आएंगे। ओके, बाकी के जो है वो तो किसी किसी क्वांटिटी में है, सब क्वांटिटीज़ में नहीं है। ओके, सो यहाँ पे आपको समझ गया होगा कि SI में से CGS में कन्वर्ट करने के लिए या फिर CGS में से SI कन्वर्ट करने के लिए दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही है। क्या फॉर्मूला है यहाँ पे जो एक्चुअली में गिवन दिया हुआ है, देखो N2 इक्वल टू N1 इंटू M1 अपॉन M2 होल पावर A इंटू L1 बाई L2 होल पावर B इंटू T1 बाई T2 होल पावर C। तो आपको ये फॉर्मूला पूरी तरह से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा एग्जाम्पल इजीली सॉल्व हो सकता है। ओके, जस्ट ये फॉर्मूला आपको पता है, तो अगर ये फॉर्मूला नहीं पता तो फिर कुछ नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि बाकी सब तो आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। सिर्फ आपको कन्वर्जन याद रहना चाहिए कि मास और ये जो है मीटर सेंटीमीटर इसका कन्वर्जन,
टेम्परेचर का अपना टेम्परेचर नहीं, ये अपना जो लेंथ है मीटर और इसमें सेंटीमीटर, उसमें कन्वर्जन है, किलोग्राम और ग्राम का कन्वर्जन से कुछ क्वांटिटीज़ है उनके कन्वर्जन सिर्फ मालूम रहने चाहिए, तो ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे आगे। तो अभी देखो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, देखो, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। जो हमारा न्यूटन था, एक यूनिट है फोर्स का, जो यूनिट है न्यूटन, उसका सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन है। तो डाइन में अगर हम लोग कन्वर्ट कर रहे, पर ये इक्वल नहीं है अभी, इक्वल कब होगा, यहाँ पे कोई तो एक क्वांटिटी रहेगी, ओके, वो ही फाइंड करनी है, वो क्वांटिटी हमें, तो ये क्वांटिटी फाइंड करनी है, उसके बाद ये इक्वल बन जाएंगे, तो वही कन्वर्जन हमें देखना है। तो इसलिए क्वेश्चन में वही पूछा है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन बाय यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन की मेथड यूज करके हमें कन्वर्ट करना है न्यूटन से डाइन में। ओके, 1 न्यूटन हमें दिया गया है, तो 1 न्यूटन है, देखो 1 न्यूटन ऐसे गिवन है। ओके, तो 1 है वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ओके, एसआई में, और ये जो है एन न्यूटन, ये जो यूनिट है, ओके, वो भी हमारा किस में, एसआई में। तो एसआई का हमारे पास दोनों आ गया। ओके, एसआई में से क्या क्या आ गया हमारे पास, अभी 1 न्यूटन आ गया है, मतलब यूनिट आ गया है, और न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ गई है। तो यहाँ पे लिख दो, देखो ईयर क्या है, N1 = 1 हो गया। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है, देखो हमारा जो सीजीएस का है उसका फाइंड करना है, तो सीजीएस का N2 फाइंड करना पड़ेगा। और सीजीएस में भी देखो क्या दिया गया, अभी यहाँ पे सीजीएस जो था, हमें N2 तो दिया गया नहीं है, बट यूनिट दिया गया है हमें। ओके, यूनिट यहाँ पे बताया, डाइन बता दिया है, तो हमें U2 भी मिल गया यहाँ पे। ओके, तो गिवन में वो सब लिख दो। ओके, तो गिवन में देखो क्या, पहले मेजरमेंट लिखना है। ओके, उससे N1 N2 मिल गया, मतलब N1 मिल गया, N2 फाइंड करना है, उतना मालूम पड़ गया हमें कि वो फाइंड करना है। बट हमें देखो अभी न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है, वो एक्चुअल में गिवन है, तो मतलब U1 हमारा क्या होगा, U1 जो है वो न्यूटन हो जाएगा। और जो डाइन है, डाइन बोलते हैं उसको, इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, तो ये क्या हो गया, U2 बन गया, ये डाइन जो है वो हमारा क्या बन गया है, U2 यहाँ पे बन चुका है। तो इसी तरह से फिर आगे क्वांटिटी देखेंगे, मतलब N1 U1 = N2 U2, ये एक्चुअल में आ गया। ओके, तो रिलेशन देखो क्या है, लेट द फिजिकल क्वांटिटी बी N1 U1 = N2 U2, तो ये हमारे पे रिलेशन है ऑलरेडी, N1 U1 = N2 U2। ओके, तो ये कैसा हो गया, N1 U1 = N2 U2, ये हो गया, ये हमारा रिलेशन हो गया। तो इसमें से क्या हमारे पास N1 है, U1 भी है, U2 भी है, बस हमें फाइंड क्या करना है, N2 फाइंड करना है। ओके, ये एक क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है, N2। तो अभी देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखो क्या है, अभी क्या बताया यहाँ पे, यही चीज़ में यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी इन्होंने। ओके, जो हमारे पास N1 की वैल्यू 1 है, U1 की वैल्यू न्यूटन है, इक्वल टू लिख दिया, फिर N2 फाइंड करना है, और U2 की वैल्यू डाइन है, तो ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। ओके, तो अभी फाइंड करना है हमें N2 फाइंड करेंगे, उसके बाद ये हम लोग वो वैल्यू पुट कर देंगे बस इक्वेशन 1 में। ओके, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है हमारे पास, एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम लिख देना पहले यहाँ पे। तो एसआई में देखो हमारे पास मास है किलोग्राम, इसलिए उसको M1 से डिनोट किया है। सीजीएस की जो भी क्वांटिटी है उसमें 2 लिखा हुआ है, और एसआई में जो कुछ है उसमें 1 लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे M1 है वो किलोग्राम में आता है, M2 है सीजीएस सिस्टम में ग्राम में आएगा वो। ओके, और ये देखो L1 मीटर में, सीजीएस में वो बन जाएगा सेंटीमीटर, T1 है वो सेकंड है, T2 भी सेकंड ही बनेगा क्योंकि टाइम कुछ चेंज नहीं होता है। देन U1 है जो एक्चुअल में यूनिट हमें गिवन है, वो कितना है, न्यूटन है, और U2 है उसका यूनिट कितना है, डाइन बताया गया, और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितना है, N1 1 है। ओके, और इसका N2 फाइंड करना है हमें एक्चुअल में। ओके, तो वो अभी हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या है। ओके, तो इसमें देखो यूज़फुल करने के लिए कुछ कन्वर्जेंस भी दिखेंगे, वो आगे देखते हैं, पहले ये आगे का सॉल्व करते हैं, जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी देखेंगे। देखो क्या है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, मेन उसका डायमेंशनल फॉर्मूला याद चाहिए कि ये एक्चुअल में किस क्वांटिटी का है। तो न्यूटन डाइन, ये न्यूटन एक्चुअल में यूनिट किसका है, फोर्स का यूनिट है। ओके, तो हमें ये तो मालूम पड़ गया कि ये फोर्स का है। ओके, ये यूनिट से ही पता चल जाता है कि किस क्वांटिटी है, तो फोर्स की क्वांटिटी है, दोनों भी फोर्स के यूनिट है। सो हमें अभी कन्वर्ट करना है
यस ऐसे सीचेस में। तो क्या दिस इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। तो फोर्स का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला हमें लिखना है तो वो क्या रहेगा, F इक्वल टू m पावर n l पावर 1 t पावर -2। ओके, ये एक्चुअल में हमारा क्या रहेगा, फोर्स का डायमेंशन रहेगा। ओके, फोर्स का डायमेंशन रहेगा m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2। ओके, तो अभी क्या हो गया, इसको हमें कंपेयर करना है, किस चीज़ के साथ कंपेयर करेंगे, हमारा m पावर a देन l पावर b और t पावर c के साथ हमें कंपेयर करना है। अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे, देखो इस क्वांटिटी के साथ ये क्वांटिटी अगर कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो a मिलेगा, फिर b मिलेगा और c मिलेगा। तो a की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे m के ऊपर क्या है, a है, और यहाँ पे m के ऊपर क्या है, 1 है। तो इसलिए a की वैल्यू क्या बन गई, 1। ओके, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। देन l की पावर यहाँ पे b है, यहाँ पे l की पावर 1 है, तो मतलब b की वैल्यू क्या बन गई, 1। देन t की पावर c है, देन यहाँ पे t की पावर है -2, तो इसलिए c की पावर क्या बनेगी, -2। ओके, तो यहाँ पे ये बन गया है। देन नेक्स्ट क्या है, देखो ये अगर यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे चालू था हमारा, ठीक है ना। तो ये हमें ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। ओके, तो यहाँ पे देखो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दी है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो फॉर्मूला है, जो कन्वर्जन के लिए हम ये फॉर्मूला मेन, वो फॉर्मूला अभी लिखना है हमें। ओके, उस फॉर्मूला में हम लोग ये सब वैल्यू अभी पुट करेंगे। हमें पास ए बी सी तीनों की वैल्यू मिल गई है। देन m1 m2 देन l1 l2 t1 t2 इसकी भी वैल्यू है। ओके, n1 की भी वैल्यू है, जो हम लोग सब इसमें अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला में। ओके, तो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो यहाँ पे इस फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, n2 इक्वल टू n1 इंटू m1/m2 पावर a इंटू l1/l2 पावर b इंटू t1/t2 पावर c। ओके, तो अभी देखो क्या है, n1 की वैल्यू क्या थी हमारी, n1 की वैल्यू थी 1, तो सिर्फ 1 यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। देन m1 की वैल्यू क्या थी हमारी, m1 की वैल्यू यहाँ पे देखो kg, तो 1 किलोग्राम यहाँ पे लिख दिया मैंने। ओके, सिर्फ किलोग्राम लिखोगे तो भी चलेगा, 1 किलोग्राम लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 है तो क्या है, उसका कुछ मीनिंग नहीं बनेगा। देन नेक्स्ट क्या है, m2 की वैल्यू, तो m2 की वैल्यू यहाँ पे ग्राम लिखा हुआ है देखो, तो वो ग्राम लिख दो यहाँ पे, ठीक है, मतलब g लिख दिया मैंने वो ग्राम के लिए। देन l1 देखो यहाँ पे, और a की वैल्यू यहाँ पे 1 लिख दी है देखो तुरंत, और l2 है वो कितना है, 1 मीटर यहाँ पे। देन जो हमारा ये जो l1 l2 की वैल्यू सेंटीमीटर में, l1 की मीटर में, देन t1 और t2 दोनों की वैल्यू देखो सेकंड में, तो सेकंड लिख दिया। और जो पावर थी उसका कितना, c पावर थी ना, और c की वैल्यू कहाँ पे देखो -2 है, इसलिए यहाँ पे इधर पावर में भी -2 लिख दिया। अभी क्या करना है, कैंसिलिंग करना है, तो कैंसिलिंग के पहले कन्वर्ट तो करो इसको। तो कैसा होगा, देखो किलोग्राम को ग्राम में लिखते हैं, तो 1 किलोग्राम कितना होता है, देखो यहाँ पे लिखा है 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, या फिर उसको ऐसे भी बोलते हैं 10 पावर, ग्राम को अगर किलोग्राम में करना है तो 10 पावर -3 किलोग्राम होगा। ओके, तो 1 किलोग्राम को ग्राम में लिखते तो क्या हो जाएगा, 10,000 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1000 ग्राम हो जाएगा, तो 1000 ग्राम यहाँ पे लिख दिया है। तो देखो यहाँ से g और g यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ठीक है। पावर तो 1 है इसलिए कुछ उसका यूज़ नहीं होगा। देन यहाँ पे क्या है, 1 मीटर का कितना होगा, देखो 100 सेंटीमीटर रहता है। ओके, या फिर 1 सेंटीमीटर का अगर मीटर में करना है तो वो 10⁻² हो जाएगा, जितने जीरो है उतना माइनस में पावर बढ़ जाएगी अगर उल्टा करोगे तो। सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो 10⁻² बन जाएगा। सेम यहाँ पे भी देखो वो ऐसे ही किया है, ग्राम को किलोग्राम में किया इसलिए क्या बन गया यहाँ पे 10⁻³ बना था, मतलब उल्टा करोगे तो वो माइनस में चला जाएगा पावर। तो ऐसा लिखा 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर कैंसिल, फिर उसके बाद जो पावर 1 था उसका तो मीनिंग नहीं है, तो 100 ही बचा यहाँ पे। देन ये सेकेंड है ना, 1 सेकेंड, तो सेकेंड कैंसिल हो जाएंगे। ओके, दोनों कैंसिल हो गए तो 1 हो गया। 1 का कितना भी पावर रखो आंसर तो 1 ही रहता है, तो उसका भी कुछ मीनिंग नहीं, तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इधर कितने हो गए, देखो यहाँ पे 3 zeros है, मतलब कितना 1000, मतलब 10⁻³ हो गया। यहाँ पे बन गए 2 zeros, मतलब 100, दैट इज़ 10⁻²। तो 10⁻³ तो क्या हो गया, देखो यहाँ पे जो एक्चुअल कैलकुलेशन है वो 10⁻³ इंटू 10⁻² इक्वल टू कितना हो जाता है, कभी भी 10⁻³ + 2 हो जाएगा। अगर नीचे की क्वांटिटी सेम है, ओके, उसके पावर सिर्फ डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा
वो क्वांटिटी डायरेक्ट लिखो और ऊपर के पावर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन, अगर माइनस रहता तो सब्ट्रैक्शन हो जाता, दोनों प्लस में इसलिए एडिशन हो गया, तो वो कितना बन गया 10⁵। तो ये एक्चुअल में हमें क्वांटिटी यहाँ से मिली अभी, वो क्या है 10⁵। तो ये देखो हमें यहाँ पे आंसर मिल गया 10⁵। ओके, यहाँ से निकाल देता हूँ तो दिखने में इजी हो जाएगा। ठीक है, 10⁵ हो गया, n2 = 10⁵। तो हमें क्या एक्चुअल में n2 ही चाहिए था ना। ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग, देयरफॉर सब्स्टिट्यूट दिस n2 इनटू इक्वेशन 1। तो अभी हमारा इक्वेशन 1 देखो क्या है, ये इक्वेशन 1 है। ओके, तो इक्वेशन 1 में वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा 1 न्यूटन इक्वल टू n2 की वैल्यू कितनी है 10⁵, और यहाँ पे हो जाएगा डाइन। ओके, ये हमारा क्या हो गया, एंड मेन कन्वर्जन हो गया न्यूटन में से डाइन। तो न्यूटन में से डाइन मतलब कितना हो जाएगा 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ओके, मतलब अगर 1 न्यूटन है उसका डाइन की वैल्यू कितनी है 10⁵। ओके, 10⁵ टाइम्स वो डाइन से बड़ा है। ओके, न्यूटन 1 न्यूटन जो है फोर्स है वो कितना रहता है 10⁵ डाइन से भी बड़ा फोर्स है। ओके, तो ये एक्चुअल में कन्वर्जन ये चीज़ बताता है। अगर डाइन है, वो डाइन को अगर हम लोग न्यूटन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लोग उल्टा लिख देंगे इसको। ओके, डाइन को अगर उल्टा न्यूटन के फॉर्म में लिखना है तो क्या 10⁻⁻5 न्यूटन ऐसा बन जाएगा। ओके, 10⁻⁻5 न्यूटन ऐसा उल्टा लिखेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा। सो यही चीज़ है सब कन्वर्जन का। तो हम लोग अलग अलग क्वांटिटीज़ के लिए भी देख सकते हैं, तो और कुछ क्वांटिटीज़ के लिए देखते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एक पहला तो फोर्स का हो गया, तो अभी दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ज। अर्ज बोलते हैं या फिर अर्ग बोलते हैं इसको। ओके, अर्ज मैं बोलूँगा यहाँ पे। तो 1 जूल है उसको, उसका SI CGS यूनिट है अर्ज। ओके, उसमें कन्वर्ट करना है उसको। तो पहले ये समझ लो कि जूल एक्चुअल में यूनिट है किसका, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का SI यूनिट जूल है, वो पहले मालूम होना चाहिए आपको। ओके, तो देखो ये जूल एक्चुअल में यूनिट 2 क्वांटिटीज़ का होता है, वर्क का भी यही यूनिट है जूल, और एनर्जी का भी यही यूनिट है जूल। और दोनों में से कुछ भी लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों मालूम है, क्योंकि दोनों का भी डायमेंशन फार्मूला सेम है। अगर डायमेंशन फार्मूला सेम है तो फिर दोनों में से कुछ भी लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे एनर्जी लिखेंगे, ठीक है ना, वर्क नहीं लिखते, एनर्जी लिख देते। तो देखो क्या है इसमें, गिवन में क्या है, पहले तो मेजरमेंट है हमारा 1 जूल गिवन है इसमें। तो 1 जूल है, इसका मतलब क्या होगा कि 1 है वो एक्चुअल में न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, तो यहाँ पे n1 की वैल्यू लिख दो 1। और जो j है वो एक्चुअल में यूनिट है उसका, मतलब वो क्या हो गया SI वाला यूनिट, मतलब U1 हो गया। और CGS वाला भी दिया हुआ है ना, वो क्या बताया, अर्ज बताया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ये वैल्यू तो बाकी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है अर्ज। तो अर्ज मतलब क्या हो गया, वो हमारा CGS यूनिट हो गया, तो मतलब वो है U2 की वैल्यू, U2 हो गया हमारा अर्ज। ओके, तो अभी क्या करेंगे, हमारा एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। वो क्या लिखते हैं देखो, पहले जूल इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, एनर्जी का है हमें पता चल गया, इसलिए हम लोग U1 = जूल लिखेंगे। देन अर्ज इज द CGS यूनिट ऑफ एनर्जी, वो एक सेकेंड सेट में हम लोग लिखेंगे। देन क्या हो जाएगा, U2 = अर्ज लिख देंगे। देन अभी क्या करना है, हमारा मेन जो फॉर्मूला था फिजिकल क्वांटिटी के लिए वो पहले कर लो। ओके, तो पहला जो था इक्वेशन वो क्या था, n1 U1 = n2 U2। ओके, ये इक्वेशन में अभी n1 की वैल्यू डाल दो, वो है 1, U1 की वैल्यू डाल दो, वो है जूल, n2 की वैल्यू कुछ मत डालो, n2 ही रखो, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द n2। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, U2 की वैल्यू क्या रहेगी, मतलब यूनिट, वो कितना है अर्ज, तो वो लिख दो। तो 1 जूल = n2 अर्ज हो गया। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्या है, हियर वी आर कन्वर्टिंग SI इंटू CGS यूनिट। ओके, तो SI जो है हमारा उसको CGS के फॉर्म में अभी हमें कन्वर्ट करना है। तो अभी क्या होगा, पहले सब क्वांटिटी जितने भी हमने फाइंड की थी वो पहले यहाँ पे लिख दो। तो SI का एक टेबल है और CGS का भी है। ओके, तो देखो SI और CGS, तो SI में m1 है और यहाँ पे m2 है। देखो m1 है वो मास हम kg में देखते हैं, और जो m2 रहता है वो ग्राम में देखते हैं। ओके, देन L1 रहता है वो मीटर में आएगा, L2 सेंटीमीटर में आ जाएगा। देन T1 है वो सेकंड में, T2 है वो भी सेकंड में आ जाएगा। देन U1 है वो जूल। ओके, U2 अर्ज वो दिया ही गया है। ओके, गिवन है यूनिट्स में, और N1 की वैल्यू 1 दी गई है।
और N2 फाइंड करना है, जैसे हमने पहले जो देखा था एग्जाम्पल उसी तरह से। ओके, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। देन नेक्स्ट क्या है, सिर्फ यूनिट्स चेंज हुए, डायमेंशनल फार्मूला भी अलग रहेगा। तो डायमेंशनल फार्मूला में भी क्या चेंज है, यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी का आपको याद रखना पड़ेगा। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या है, देखो एनर्जी का, वो फार्मूला से भी डिराइव कर सकते हो आप ये, या फिर ये याद रख सकते हो। ओके, कोई भी दो ऑप्शन है आपके पास। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला है m1L2T-2। ओके, इसको ऐसा बोला जाता है। तो पावर भी बोल सकते हैं, अभी ऐसे डायरेक्ट ही बोल दो ना, m1L2T⁻²। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको अभी कंपेयर करो इसके साथ, मतलब क्या है MALBTC। ओके, ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा हमारा, इसके साथ कंपेयर करना है। तो कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, ए की वैल्यू मिलेगी, बी की मिलेगी और सी की मिलेगी। तो ए बी सी की वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पे ए = 1 बनेगा, बी = 2 बनेगा, सी = -2 बन जाएगा। ओके, 3 वैल्यूज़ मिल गए। अभी क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यूज़ तो मिल गई है, ये वैल्यूज़ भी हमारे पास सारी आ गई है, ये वैल्यूज़ भी है। तो सब वैल्यूज़ अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे मेन फार्मूला में। तो मेन फार्मूला पहले लिख दो, वो क्या फार्मूला था हमारा, N2 = N1 × M1/M2 होल पावर A × L1/L2 होल पावर B × T1/T2 होल पावर C। ओके, ये एक्चुअल में फार्मूला हो गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, N1 1 हो गया, देन M1 M2 इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी गई है वो सब सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये मिल गया। अभी किलोग्राम की जगह पे हमें मालूम है 1000 ग्राम। ओके, और मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर। ओके, और सिर्फ ए बी सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 2 बन जाएगी, तो इसलिए हम लोग 2 लिखा हुआ है देखो। और सी का देखो यहाँ पे सेकंड अगर कैंसिल कर देते तो ये 1 हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी ऐसे भी निकल जाएगी, कुछ इसका मतलब नहीं है। देन यहाँ पे देखो CM और CM ऐसे सेंटीमीटर निकाल देंगे, तो 100 हो गया, 100 मतलब 10⁴ हो जाएगा। ओके, 100 मतलब 10⁴ रहता है। अगेन उसका पावर अगर लेंगे हम लोग, उसका पावर अगर कंसिडर करेंगे तो वो 10⁴ ही हो जाएगा ना, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे लिखेंगे कि 10⁴, ये 10⁴ हो गया। देन 1000 मतलब कितना हो गया, 10⁻3। तो 10⁻3 एंड 10⁻4 ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, मतलब क्या हो गया, पावर्स उसके ऐड हो जाएगी, तो ये बनेगा 10⁻7। तो N2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 10⁻7। ओके, तो N2 अगर 10⁻7 है तो 1 जूल = कितना बन जाएगा, 10⁻7 अर्ज बन जाएगा। ओके, तो 1 जूल = 10⁻7 अर्ज। ओके, तो यहाँ पे जो कोई यूज़फुल जो कन्वर्जन थे हमारे, वो पहले हमने यूज़ किया वही कन्वर्जन से। ओके, नए कुछ नहीं यूज़ किया था, जो किलोग्राम का ग्राम में यूज़ किया था और मीटर का सेंटीमीटर के लिए यूज़ किया था हमने। ओके, वही चीज़ है। अभी नेक्स्ट जो है वो क्या देखेंगे हम लोग, तो अभी हमें पता चल गया कि 1 जूल की वैल्यू कितनी रहती है, 10⁻7 अर्ज। ओके, मतलब ये 10⁻7 टाइम्स अर्ज से बड़ा है जूल, इसका मीनिंग हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। अभी देखो क्या है, कन्वर्जन करो यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो अभी, ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया, 2 एग्जाम्पल्स हो गया, अभी तीसरा एग्जाम्पल है। देखो ये एक्चुअल में क्या है, देखो कन्वर्ट करना है हमें क्या, 1 वेबर करके। वेबर एक्चुअल में यूनिट किसका है देखते हैं पहले। 1 वेबर को मैक्सवेल में कन्वर्ट करना है। ओके, मैक्सवेल भी एक यूनिट है, वेबर भी एक यूनिट है। ओके, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट का भी नाम है, उसके थ्रू उसको यूनिट का नाम वहाँ पे दिया गया था। ओके, तो 1 वेबर एक्चुअल में, अभी समझ लो कि वेबर एक्चुअल में किसका यूनिट है। वेबर यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया ना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं ना उसको, और इनटू एरिया के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा हमें। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का ये यूनिट है वेबर, उसको मैक्सवेल के साथ हमें कन्वर्ट करना है। तो देखो वेबर को गिवन है, हम लोग WB से लिखते हैं कभी भी। ओके, 1 WB। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें क्या मिल गया, 1 WB। तो WB एक्चुअल में क्या हो गया, हमारा यूनिट हो गया। 1 हमारा N1 बन जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे N1 1 लिख देता हूँ, ठीक है। और WB वेबर इज द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसलिए क्या हो गया, U1 हम लोग ने WB लिख दिया। और अभी मैक्सवेल भी लिखा हुआ है, तो मैक्सवेल क्या हो जाता है, CGS यूनिट बन जाएगा। सो नेक्स्ट लाइन लिख दो, मैक्सवेल इज द CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का CGS यूनिट है, तो वो एक्चुअल में क्या बन गया, U2 बन गया हमारा।
ओके, यहाँ पे अर्ज लिखा हुआ है, अर्ज मत लिखो, यहाँ पे लिखो मैक्सवेल। ओके, यहाँ पे मैक्सवेल लिख देना, ठीक है, वो बाय मिस्टेक होगा। देन नेक्स्ट क्या है, लेट द फिजिकल क्वांटिटी, अभी देखो अभी फिजिकल क्वांटिटी का जो इक्वेशन है हमारे पास वो लिख दो यहाँ पे। इक्वेशन क्या था हमारा, N1U1 इक्वल टू N2U2। ओके, ये इक्वल में हमारा इक्वेशन है, N1U1 इक्वल टू N2U2। तो N1U1 ये देखो यहाँ पे इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दो। ओके, N1 की वैल्यू क्या थी हमारी 1 है, U1 की वैल्यू क्या है हमारी वेबर है, और N2 की वैल्यू नहीं है तो इसलिए N2 ऐसे ही रखो, और देन U2 की वैल्यू मैक्सवेल है। तो ये सब वैल्यूज पुट करेंगे तो ऐसा हमें इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन 1 जो है 1 वेबर इक्वल टू N2 मैक्सवेल। ओके, तो इक्वेशन 1 यहाँ पे बन गया। अभी नेक्स्ट क्या है, हियर वी आर कन्वर्टिंग SI यूनिट इनटू CGS यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, SI यूनिट को CGS यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला पहले लिख दो, देखो डायमेंशनल फार्मूला लिखने से पहले ये सब वैल्यूज पहले कंप्लीट कर दो SI और CGS की। तो हमारा M1 M2 वही है जो पहले यूज़ किया था, L1 L2 भी वही वैल्यूज़ है, T1 T2 भी वही वैल्यू है, बस और एक एक्स्ट्रा क्या बढ़ेगी देखो यहाँ पे, क्योंकि डायमेंशन में एक टर्म एक्स्ट्रा है। ओके, I की टर्म एक्स्ट्रा है, तो I1 I2 भी आ जाएगा यहाँ पे। तो I1 का एम्पियर है और I2 मतलब CGS यूनिट है ना, इसका बायोट है। ओके, मोस्टली ये नहीं यूज़ करते कोई, सब इसका कभी भी एम्पियर में ही लिखते। ओके, जब कभी भी अगर आप करंट लिख रहे हो तो एम्पियर में लिखते, उसका CGS कभी नहीं यूज़ करते, मोस्टली नहीं यूज़ करते। ओके, फिर भी हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत है, तभी वो कन्वर्जन होगा बराबर से। ओके, नेक्स्ट क्या है देखो, U1 हमारा क्या है, जूल है, और U2 हमारा है अर्ज। ओके, तो अभी N1 है 1 और N2 देखो यहाँ पे क्या है वो है। ओके, तो यहाँ पे देखो U1 और U2 पे भी मिस्टेक है, देखो यह थोड़ा चेंजेस कर देना, ठीक है ना। U1 में यहाँ पे ना वेबर डाल देना, ठीक है, यहाँ पे वेबर डाल देना, ठीक है, वेबर, और जो U2 है ना यहाँ पे डाल देना मैक्सवेल। ओके, ये चेंज कर देना खाली, बस U1 U2 के लिए ये चेंज कर देना, और बाकी सब सेम रख दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देन नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे आ गए देखो N2, अभी हमें इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का पहले डायमेंशन लिखना पड़ेगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला देखो क्या है, M1 L2 T⁻⁻2 I⁻⁻1। ये एक्चुअल में आपको याद रखना पड़ेगा या फिर डिराइव करने आना चाहिए, ठीक है ना, तो ही यहाँ भी आप सॉल्व कर पाओगे अगर आपको ये क्वांटिटीज़ का आता हो तो। अगर इतना टफ क्वांटिटीज़ मोस्टली देते नहीं है, पर दे भी दिया तो ठीक है ना, आना चाहिए, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हमें ये और डायमेंशन फार्मूला याद रखना पड़ेगा। डायमेंशन फार्मूला याद रखोगे तो क्या होगा, इससे आपको बाकी की क्वांटिटीज़ मिलेगी, मतलब जब आप ये इक्वेशन कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ABCD की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, D एक्चुअल में क्या है, I का जो डायमेंशन है, मतलब उसका जो पावर लिखा होगा वो एक्चुअल में D है। तो देखो A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू -2 है, और D की वैल्यू है -1 यहाँ पे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, फॉर्मूला लिखो, वी हैव द फॉर्मूला टू कन्वर्ट दिस यूनिट्स। अभी ये यूनिट्स कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है, तो फॉर्मूला देखो क्या है, ये फॉर्मूला है हमारा जो हमेशा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो वही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे लिख दो ये फॉर्मूला और वैल्यूज पुट कर दो। ओके, वैल्यू जैसे ही पुट करते हो देखो क्या मिल जाएगा, 1 × 1 किलोग्राम अपॉन ग्राम होल पावर 1 मीटर अपॉन सेंटीमीटर होल पावर 2। ओके, तो यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है, देन 1 सेकेंड अपॉन सेकेंड होल पावर -2, देन 1 एम्पियर अपॉन बायोट, ओके, होल पावर -1 है यहाँ पे। तो अभी इसका कन्वर्जन देखो, जाने तो किलोग्राम मालूम है, मीटर का भी मालूम है, बायोट का देखो क्या है, 1 बायोट इक्वल टू 10 एम्पियर है। ओके, एक बायोट मतलब कितना, 10 एम्पियर होता है, तो 1 एम्पियर मतलब कितना बायोट हो गया, 10⁻⁻1 बायोट। ओके, इतना इसका कम होगा। ओके, मतलब एम्पियर है वो एक्चुअल में बायोट से बहुत छोटा है। ओके, ओके, बायोट बहुत बड़ा है, फिर भी क्या है, एम्पियर को ऐसा यूनिट है, और बायोट है वो CGS यूनिट है। ओके, इस तरह से रहता है। तो ऐसे बहुत रेल क्वांटिटीज रहती है। तो अभी देखो यहाँ पे वैल्यूज अगर डालते हैं, किलोग्राम की जगह पे 1000 ग्राम डाल दिया, 1 मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर डाल दिया, देन 1 सेकंड ऐसे रहेगा, देन एम्पियर, देखो एम्पियर के फॉर्म में, देखो यहाँ पे क्या किया, बायोट जो है उसको एम्पियर के फॉर्म में लिख दिया, तो वो कितना हो गया, 10 एम्पियर डिनोमिनेटर में। तो अभी क्या हो गया, एम्पियर से एम्पियर कैंसिल कर दो, सेकंड से सेकंड कैंसिल कर दो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दो। तो अभी 1000 क्वांटिटी बचती है, पावर 1 है, तो 10,000 मतलब 1000 मतलब 10 पावर 3 हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखो 100 है और इसका पावर देखो कितना है, 2 लिखा हुआ है। 2 लिखा है मतलब वो 100 को मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 10 पावर 2 को पावर है उसका 2, तो बन जाएगा 10 पावर मल्टीप्लाई हो गया 4 हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे कितना लिखा है हमने, 10 पावर 4 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो 10 पावर 4 लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो क्या है, सेकंड कैंसिल हो गया, पावर -2 है तो कुछ उसका अफेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि 1 का पावर कितना भी रख दो 1 ही आएगा, तो वो नहीं लिखते। नेक्स्ट देखो क्या है, 1/10 लिखा हुआ है। ओके, नीचे 10 है, ऊपर -1 पावर में। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा, अगर इस 10 को अगर ऊपर भी लेता हूँ मैं तो कितना बन जाएगा, वो -1 बन जाएगा। ओके, 10 पावर -1, और इसके बाहर कितना है, बाहर वापस -1 है, तो ये -1 ये -1 मल्टीप्लाई होकर कितना बनेगा, -2 बन जाएगा, +2 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों। ओके, तो +2 बन जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, +2 नहीं हो जाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो +1 हो जाएंगे। ओके, -1 × -1 +1 हो जाते, तो ये क्या +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इसलिए क्या होगा 10 पावर 1 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा, ये 10 पावर 1 हो गया, तो अभी देखो सब क्वांटिटीज यहाँ पे सामने सामने लिखी है, 10 पावर 3 × 10 पावर 4 × 10 पावर 1, सब 10 लिखा हुआ है उसके पावर से, तो क्या करेंगे हम लोग सबको कंबाइनली ले लेंगे एक ही 10, और ऊपर के सारे पावर्स की एडिशन कर देंगे। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो कुछ उसका साइन रहेगा उसके हिसाब से, तो सब पॉजिटिव है इसलिए एडिशन कर देंगे, तो कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ओके, तो NT की वैल्यू 8 हो जाएगी। देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग दिस N2 into इक्वेशन 1 वी गेट 1 वेबर इक्वल टू 10 पावर 8 मैक्सवेल। ओके, मैक्सवेल यहाँ पे बन गया हमारा। तो देखो यहाँ पे मतलब एक जो वेबर है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 10 पावर 8 मैक्सवेल इतनी वैल्यू रहेगी। ओके, ये चीज़ एक्चुअल में हमें मालूम पड़ गई यहाँ से, मतलब हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका यूनिट कैसा रहेगा, 1 वेबर इक्वल टू 10 पावर 8 मैक्सवेल। ओके, मैक्सवेल क्या, वो 10 पावर 8 टाइम्स है 1 वेबर। ओके, ये एक्चुअल में उसका यूनिट कन्वर्जन है। देन नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या है, क्वेश्चन बैंक कुछ क्वेश्चन देख लेते। तो 1 डाइन, ओके, तो हमें देखो न्यूटन मालूम पड़ गया, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन है। तो डाइन का मैंने बताया था उल्टा अगर दूसरे से करते तो कैसा होता है, वो माइनस में आ जाती है, तो कितना 10 पावर -5 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 पावर -5। नेक्स्ट जो क्वांटिटी हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिकल वैल्यू हैव सिग्निफिकेंट फिगर 4। तो देखो अभी ये 1 बाय 1 हर एक का सिग्निफिकेंट फिगर देखते, तो इसका देखो डी का देखो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितने है, यहाँ पे 3 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 है, क्योंकि लीडिंग जीरोस हम लोग नहीं देखते। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, यहाँ पे 2 है। ओके, लीडिंग वाले नहीं देखते हम लोग, ठीक है ना, इसलिए 2 बन जाएगा। हमें कितना चाहिए, 4 चाहिए। अभी इसका देखो सिग्निफिकेंट फिगर 1.011 इन बिटवीन आया, मतलब उसको देखना ही पड़ेगा। ओके, वो सिग्निफिकेंट होगा, तो मतलब सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 4 हो जाती है, इसलिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो क्वांटिटी है वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब आंसर वही आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर वहाँ पे 4 होगा। देन थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 5.550 इंटू 10 पावर 3 है। ओके, ये एक्चुअल में 10 पावर 3 है। ओके ना, यहाँ पे ये 10 पावर 3 ऐसा लिखा होगा, ठीक है, वो 103 ने 10 पावर 3 है। देखो 5.50 वो एक्चुअल में क्या रहेगा, तो ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढो। तो देखो डेसिमल पॉइंट के बाद में जो जीरो आता है उसको हम लोग कभी भी कंसीडर करते हैं। ओके, तो कितना होगा 5.50, तो इसलिए 3 यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 3 हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्या है देखो, इफ द लेंथ ऑफ द रॉड ए इज 2.35 प्लस 0.01 सेंटीमीटर, एंड देन नेक्स्ट जो है उसका क्या है 0.68 प्लस और माइनस 0.01। ओके, ये इसकी बी की वैल्यू रहेगी। ओके, अभी हमें क्या करना है, इन दोनों में से बताना है कि लॉन्गर कौन सा है। ओके, रॉड बी इज़ लॉन्गर देन रॉड ए, दोनों का अगर डिफरेंस हम लोग देखें तो अगर इसको माइनस करेंगे ये क्वांटिटी से, अगर इसका और इसका अगर हम लोग डिफरेंस निकालें तो क्या हमें करना पड़ेगा, जो वैल्यूज़ दी है उनका हमें उसको माइनस करना पड़ेगा उसके अंदर से, और जो एरर दिया है एरर को इसमें एडिशन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सिर्फ एरर एडिशन करके भी आंसर निकाल सकते हैं, बिकॉज हर एक का एरर कुछ अलग है। ओके, अगर एरर एडिशन करते 0.01 प्लस 0.01 देन वी गेट द वैल्यू 0.02, सो आंसर इज 0.02, जिसका भी एरर की वैल्यू अगर 0.02 है वो आंसर हो गया। ठीक है,
तो अभी चारों ऑप्शन में से सिर्फ इसका ही 0.02 एरर है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.02, सो इस आंसर इज द ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है, इन एक्सेलरेशन द डायमेंशन फॉर मास लेंथ एंड टाइमर। ओके, तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन का अभी डायमेंशन देखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले तो उसका फॉर्मूला मालूम चाहिए लाइक एक्सेलरेशन का। तो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एक्सेलरेशन का था। अभी वेलोसिटी का भी डायमेंशन मालूम होना चाहिए, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस एक्चुअल में क्या रहता है, एल से लिखते हैं, और जो टाइम रहता है वो क्वांटिटी क्या है, टी से लिखेंगे। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, और नीचे और एक टाइम आ गया, तो अभी क्या है, टी और टी ये एक्चुअल में क्या हो गया, -2 हो गया। ओके, तो इसका डायमेंशन जो रहेगा उसमें क्या रहेगा, L1 रहेगा, T -2 रहेगा, और M 0 ही रहेगा। ओके, तो MLT के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या रहेगा, M 0 L1 T -2, मतलब 0 1 -2, मतलब हो गया ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया 0 1 -2। क्वेश्चन बैंक हो गया। अभी कन्वर्जन टेबल देख लो, कन्वर्जन टेबल में देखने लायक कुछ नहीं है, सब वैल्यूज़ जैसे कि जैसे ऐसे डायरेक्टली आपको याद रखनी पड़ेगी कुछ कुछ वैल्यूज़। मतलब मिलीमीटर है तो 10⁻³ और अगर सेंटीमीटर है तो 10⁻² मीटर। ओके, मैंने बताया था मीटर को सेंटीमीटर करोगे तो 100 है, पर अगर सेंटीमीटर को मीटर करोगे तो 10⁻²। ओके, उल्टा भी लिख सकते हैं। देन 1 मिलीमीटर स्क्वायर बताया यहाँ पे, देखो 10⁻³ का होल स्क्वायर किया तो मिलीमीटर स्क्वायर हो गया, तो 10⁻6। देन सेंटीमीटर स्क्वायर करना है तो सेंटीमीटर लिखो, उसका स्क्वायर कर दो। सेंटीमीटर का कितना था, 10⁻² था, तो उसका स्क्वायर 10⁻4। ओके, तो वैसे ही सेंटीमीटर क्यूब का भी लिखेंगे। ग्राम का 10⁻³ किलोग्राम है, तो 1 मिनट मतलब कितना, 60 सेकंड रहता है। हावर्स का 60 मिनट रहता है। ओके, 3600 सेकंड। और किलोमीटर का देखो कितना है, 10,000 मीटर। ओके, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000। ओके, किलो कहीं पे भी आया मतलब 1000। ओके, और मिली अगर आया तो 10⁻6। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, किलो के लिए 10⁻3, मेगा के लिए 10⁻6, गीगा के लिए 10⁻9, पीको के लिए 10⁻12, देन नैनो के लिए 10⁻9 और 10⁻6 माइक्रो के लिए। तो इसके आगे कुछ भी आ सकता है, माइक्रोमीटर, माइक्रोग्राम, माइक्रो, देन आगे आगे मतलब कुछ भी रह सकता है, मतलब नैनोमीटर हो सकता है, नैनोग्राम हो सकता है, इस तरह से। ओके, ये आगे की सिर्फ क्वांटिटीज मालूम रहेगी ना आपको, प्रीफिक्सेस मालूम रहेंगे ना, तो आप उससे भी लिख सकते हो। ओके, अभी एक देखो और एक कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, ये भी कन्वर्जन पूछा जा सकता है। मतलब 1 किलोमीटर पर हावर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मीटर पर सेकंड वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। और वही अगर उल्टा लिखना है, मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर हावर में लिखना है तो 18/5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का भी लिखना है तो कैसा हो जाएगा, 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर। और 1 पाउंड का लिखेंगे, 1 पाउंड की वैल्यू देखो कितना है, 0.4536 किलोग्राम है। ओके, मतलब किलोग्राम से ज़्यादा रहेगा पॉइंट, ये 1 पाउंड की वैल्यू। ओके, स्लाइड ज़्यादा है। ओके, मतलब कितना, 0.4536 किलोग्राम, मतलब आधा किलो जैसा। ओके, इतना ज़्यादा है उसमें पाउंड में। देन 1 टन की वैल्यू कितना है, देखो 1 टन की वैल्यू 1 मेट्रिक टन, उसकी वैल्यू कितना होगा, 10⁻3 किलोग्राम है। ओके, मतलब कितना, 1000 ग्राम, 1000 किलोग्राम मतलब 1 टन रहता है। और क्विंटल कितना रहता है, 100 किलोग्राम मतलब 1 क्विंटल। ये सब मास के यूनिट है। देन 1 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट है ना, मतलब ये एक्चुअल में हम लोग जो वेवलेंथ रहती है ना उसको मेजर करने के लिए एंगस्ट्रॉन्ग में लिखते हैं। ओके, तो 1 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट मतलब 10⁻−10 मीटर रहता है, और सेंटीमीटर में 10⁻−8 मीटर लिखते हैं। देन अगर हमारा चार्ज कंसिडर करो, चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है ना, उसका देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखते हैं, कूलम रहता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी रहता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू एक्चुअल में कैसे लिखते हैं, देखो 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल। ओके, 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल, ये एक्चुअल में कन्वर्जन है उसका। देन 1 मिली का तो 10⁻3 है। ओके, वो इसके साथ ही आएगा। तो वह मिलीमीटर, मिलीग्राम ऐसे लिखते हैं ना, तो तभी वो 10⁻3 मल्टीप्लाई करना पड़ता है उसके कन्वर्जन के लिए। मिली का मीटर में अगर कन्वर्जन करना है तो 10⁻3। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी टूडेज लेक्चर, वेयर वी हैव डिस्कस्ड ऑल दी क्वांटिटीज अबाउट दी फॉर विच आर यूज फॉर दी कन्वर्जन। ओके, तो एक्चुअल में कन्वर्जन क्या रहता है, SI से CGS कैसे होता है, हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे, वो एग्जाम्पल्स एक बार खुद लिख के देखो। ओके, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। डायमेंशंस मेन याद रखो, उसकी प्रैक्टिस करो। सो आई होप यू हैव
understood all these things. If you have any doubt, you can ask. So thank you very much.